Hello everyone, welcome back my YouTube channel Exam Pattern, and this is Rohit Kumar. And how are you? And I hope you will be fine and healthy. So guys, please concentrate to the board. Uh, 1 hour. Okay. So guys, today we'll discuss about electric potential chapter and second and electric potential surface. तो guys, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस देखेंगे. ठीक है. इट मीन्स समविभव पृष्ठ. ओके, समविभव पृष्ठ. ओके बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो गाइज उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए. सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए बाकी बच्चों में. बिल्कुल बिल्कुल शेयर कीजिए. आप लोग जानते हैं कि बच्चों आप लोग का डेली सेशन चलता है. डेली सेशन चलता है आप लोग का. ठीक है. हमसे लाइव जुड़ना ना भूले. डेली 6:45. तो बच्चों आप सभी लोग क्लास में रेगुलरली अपना प्रेजेंटी लगाएं. अगर आप क्लास रेगुलर नहीं करेंगे तो आपका जो 12th है, यानी 12th का जो है वो सब कुछ मिट्टी मिल जाएगा. ठीक है. तो आप लोग थोड़ा से 12th की तरफ थोड़ा से सीरियसली हो जाएं. सीरियसली पढ़ाई करें और फालतू का मजाक मत बनाएं अपने जीवन से. अपने लाइफ के साथ आप लोग मजाक कर रहे हैं, तो ये मजाक मत करें अपने लाइफ के साथ. तो 12th आपका मेंस होता है, 12th ही मेन होता है. तो आप लोग समझ जाएं जितना जल्दी हो सके. और 12th की एक मेन स्ट्रेटजी बताएं, अपना अच्छे से बनाएं, टाइम टेबल सेटअप करें, एक शेड्यूल रखें अपना पढ़ाई करने का, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है. ठीक है. और हम क्लास दे रहे हैं तो उसके प्रति थोड़ा से अलर्ट रहा करें. क्लास कितने बजे चलती है, क्या चलती है. सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर हम आपको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में क्लास दे रहे हैं, तो थोड़ा से आप भी हमारे लिए इतना कर सकते हैं. ठीक है. तो वीडियो को आप लोग सब ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के लिए बोलिए. ठीक है. तो आप लोग थोड़ा से जैसे पहले लगे थे वैसे अब भी लगे रहे प्यारे बच्चों. तो आप लोग कहने का मतलब है कि पढ़ाई कीजिए, सीरियस हो जाइए पढ़ाई के प्रति. तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए. जाइए लाइक करके आइए. पहले पहले लाइक कीजिए. हाँ हाँ, हम यही हैं, अभी क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं. हम यही हैं कि आप लोग वीडियो को पहले लाइक कीजिए. जी, कौन कौन आज गया है क्लास में, कौन कौन आ गया है. अच्छा, हम देख रहे हैं क्लास में कौन कौन आ गया है. तो बच्चों आपको आज थोड़ा से जैसे कि खास होगा, एकदम से इम्पोर्टेंट, यानी आपको बोर्ड में एकदम क्लियरिटी दिख रही होगी. देख लीजिए, आपको बोर्ड एकदम समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है. एक 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 अल्फाबेट समझ में आ रहे होंगे कि बोर्ड में क्या लिखा है. आज क्लियरिटी दिख रही होगी. थोड़ा सा हमने कुछ प्लानिंग किया है. तो बच्चों आप लोग जी, नंबर आप स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होना चाहिए. नंबर आप स्टूडेंट ज्यादा होने चाहिए. जी जी, सब लोग जुड़िए जल्दी से. आज बच्चों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए, की पोटेंशियल सरफेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समझ गए ना. हाँ, समविभव पृष्ठ जो है. तो बच्चों बिल्कुल शेयर कीजिए, शेयर कीजिए. चलिए लाइक कीजिए. आप लोग कमेंट्स करते रहा करें, कमेंट्स करना ना रुका करें. कमेंट्स करते रहा करें, कमेंट्स करना ना रुका करें. सभी बच्चे क्लास में आए, क्लास में आ जाइए. जी, कोई ग्रुप्स में नहीं रहेगा. तो आप लोग थोड़ा से कहना माने क्या कह रहे हैं. जी, थोड़ा सा कहना माने, क्योंकि वीडियो में रिस्पांस नहीं आ रहा है. जी बिल्कुल, कहना माने थोड़ा से. जी जी बिल्कुल. किसी बच्चे के प्रति मेरे इनसाइट कुछ है नहीं, समझ गए ना. मन मुटाव या कुछ ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. लेकिन यह है कि थोड़ा सा हार्ट होता है जब आप लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते. अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझिए कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, उसे समझिए थोड़ा से.
ठीक है, तो चलिए बच्चों समझते हैं। देखिए जैसे एक्यूपोटेंशियल सर्फेस में क्या होता है, हम चीजों को एकदम डीपली देखेंगे। ठीक है, एवरीवेयर पोटेंशियल इज सेम ऑन सरफेस। इसने बोला है कि हर जगह पोटेंशियल एकदम सेम होता है, सरफेस के पोटेंशियल पे हर जगह, सरफेस पे पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। ठीक है, हर जगह। जैसे बच्चों ये देख लीजिए, ठीक है, ये रहा कोई सर्किल, इसके सरफेस पे अगर देखा जाए, ये सेंटर पॉइंट है, अगर देखा जाए बच्चों यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसके कारण अगर देखा जाए किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पी पॉइंट पे पोटेंशियल, यानी पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा कितना होता है बच्चों, बता दीजिए। पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई, अगर ये आर डिस्टेंस पे है तो के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, लाइक दैट दिस एलिमेंट पे देखा जाए, अगर इस एलिमेंट पे देखा जाए बच्चों, तो इस एलिमेंट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू बाई आर होगा। ठीक है, अगर इसी तरह बिल्कुल इस एलिमेंट पे देखा जाए तो जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर होगा। अगर इस तरह इस पोटेंशियल पे देखा जाए तो जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर होगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आई? बताइए यस सर समझ में आ गई है। देखिए हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे जितने भी एलिमेंट्स आप बनाएंगे, हर एक एलिमेंट्स पे आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा, पोटेंशियल आपको सेम मिलने वाला है। तो आप सभी लोग कहने का मतलब है कि आप सभी लोग बोले कि यस सर समझ में आ गया है। जल्दी बोलिए, कमेंट्स कीजिए कि यस सर समझ में आ गया है। कि सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है, देखिए पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे सेम है कि नहीं सेम बच्चों? जी बिल्कुल। तो आप सब लोग बताइए कि जी सर समझ में आ गया है, हमें ये बात समझ में आ गई है। सब लोग कमेंट्स कीजिए, थंब कीजिए। जी बिल्कुल, कमेंट्स कीजिए कि हमें समझ में आ गया है। यस सर, ओके। ठीक है बच्चों, सेकंड बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, इसी में ये समविभव पृष्ठ है, मान लीजिए ये समविभव पृष्ठ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है बच्चों। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, हमने यही कहा था कि इस पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल। अगर देखा जाए टू द सरफेस, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये दोनों का डायरेक्शन एकदम सेम होगा ना, सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके हैं? इसी तरफ अगर बच्चों इधर देखा जाए तो इधर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं बच्चों, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर होगी कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे देख लीजिए, आप समझ गए हैं ये बात, यही बात बोली गई यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर हम एक दूसरा पृष्ठ बनाए, एक दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाए, तो उसके परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और जान लीजिए, अगर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है बच्चों, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिक्रीजेस यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहने का मतलब है जैसे जैसे आप दूरी बढ़ा देंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ा देंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। समझ गए बच्चों? तो जैसे नहीं समझे हो, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर मेरे पास 10 वोल्ट पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट पे कितना बचेगा, इस पॉइंट पे कितना बचेगा, 6 वोल्ट बचेगा। अगर मैं एक दूसरा सरफेस ड्रा करूंगा, एक दूसरा सरफेस अगर ड्रा करूंगा, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों 4 वोल्ट होगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए हैं, इस तरह से 5 वोल्ट, फिर 2.5 वोल्ट, इस तरह से करके घटता जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि चार्ज से जितना आप दूरी को, डिस्टेंस को आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल आपका घटता जाएगा। समझ गए हैं? इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल घटता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पोटेंशियल के डिक्रीजेस होगी। ठीक है ना? हाँ,
बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, सेम पोटेंशियल कैंट इंटरसेक्ट से ईच अदर। कह रहा है सेम पोटेंशियल कैंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कह रहा है सेम पोटेंशियल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते कभी। देखो ना, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो सेम पोटेंशियल एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखिए ये यहाँ पे ये सेम पोटेंशियल है, देखिए ये सेम पोटेंशियल, ये सेम पोटेंशियल, ये सेम पोटेंशियल, ये समझ गए ना। कहीं क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या भैया, कहीं पे ये है, क्या ये दोनों कहीं पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? अब बताइए ना, कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो एक्वी पोटेंशियल सरफेस में यही होता है कि सेम पोटेंशियल एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बताइए बच्चों, हमें जितनी बात हमने मेंशन की है, क्या ये सभी बातें आपको समझ में आ गई है? अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना, कमेंट्स कीजिए। हम यहीं रुके हैं, जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे हम आगे नहीं चलेंगे। कमेंट्स कीजिए बच्चों। बिल्कुल, क्या ये बात समझ में आ गई है जो हमने समझाया? तो आप लोग हिंदी में जो मैं बोल रहा हूं लिख भी सकते हैं, और नहीं बुक्स में लिखा है, आपके एनसीईआरटी अरिहंत की बुक में आपको लिखा है, जो रेफरेंस वाली अरिहंत की बुक है उसमें लिखा है जी, सारी बातें उसमें मेंशन है डिटेल्स में जो हमने बताया। ठीक है बच्चों, ठीक है, यस। तो नेक्स्ट मूव करें, आप लोग बताइए कि हम नेक्स्ट चलें? जब तक नहीं बताओगे हम हिलेंगे नहीं। कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, यस सर चलिए या ना चलिए। कमेंट्स कीजिए कि हम नेक्स्ट मूव करें या ना करें, जैसा कहोगे बताइए बच्चों। जी बिल्कुल। तो तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं जी, तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए जरा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वर्क हैज टू बी डन टू मूव चार्ज फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, आप लोग समझिएगा, कहने का मतलब ये है, आप लोग समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि बच्चों अगर सरफेस सेम है तो सेम सरफेस पे जो कार्य होगा, जैसे अगर मैं ए से सी की बात करूं, जो वर्क डन है, अगर मैं ए से सी की बात करूं तो इसमें जो कार्य नहीं होगा, समझ गए ना, कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो वर्क डन विल बी जीरो बिकॉज सरफेस इज अ सेम पोटेंशियल। समझ गए ना, तो सरफेस सेम है इसीलिए वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। समझ गए ना। अगर सरफेस अलग अलग होता है, ये सरफेस अलग है, ये सरफेस अलग है, अगर हम ए टू बी, अगर कार ए टू बी होता है, अगर सरफेस ए टू बी होता है तो कार यहां पे होगा, वर्क डन विल बी नॉट जीरो। समझ गए ना, बिकॉज बिकॉज सरफेस इज सेपरेट। समझ गए ना, सरफेस अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो क्या आपकी बात समझ में आ गई कि सरफेस अगर अलग अलग होगा तभी वर्क डन होगा, और सरफेस अगर सेम है तो सेम सरफेस पे एक पॉइंट से बी पॉइंट डिस्प्लेसमेंट करने पे कार्य विल बी जीरो होगा। क्या समझ में आया, कैसे जीरो होगा? आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे इफ अ चार्ज, देखिए क्या कहा है नेक्स्ट पॉइंट में, इफ अ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब टू द अदर एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज विल बी जीरो। तो बच्चों यही बात लिख ली है हमने दोबारा, यही बात, तो वही बात है कहने का मतलब, चार्ज कैसे जीरो होगा, जरा इस बात को देख लीजिएगा, कैसे जीरो होगा जरा ये देखिए। जैसे कि बच्चों अगर हम ए से बी, ठीक है, अगर हमने ए से बी गया तो हमारा जो वर्क डन होगा ए बी इज इक्वल क्या होगा, क्यू वी बी माइनस ए। क्या हम यही लिखते थे? नहीं समझ में आया? जी बिल्कुल नहीं समझ में आया सर। ठीक है, बने रहिए, बता रहे हैं। क्या हमने यही लिखा था? अब तो बता दीजिए यस सर समझ में आ गया है। अब तो बता दीजिए नीचे वाला कि यस सर समझ में आ गया है। अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो कार्य कितना होगा,
यानी पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल फार्मूला वीबी माइनस वी ए। ठीक है, अगर देखिए इन दोनों का सरफेस क्या है, सेम है। ठीक है बच्चों, क्या आप लोग समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, हाँ ठीक है ना। टेस्ट चार्ज को अगर हम टेस्ट चार्ज को ए से बी ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है, ऐसे तो लिखना है पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा क्या कहा है कि चार्ज जो मतलब जो कार्य होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। जो कार्य होगा बच्चों वो जीरो होगा। किसने बोला है कि कार्य जीरो होगा? अगर मैंने डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होता मेरा, अगर वो जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा उस तरफ। तो मेरा जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो क्या कहेगा कि वी बी इज इक्वल वी ए। बच्चों वी बी इज इक्वल वी ए, इसका मतलब अगर वी बी और वी ए दोनों एक ही हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि वी बी वी ए दोनों एक ही हैं। इसका मतलब कि दोनों के सरफेस अलग अलग नहीं है। समझ गए ना? इसका मतलब ये निकला, हमने दिखाया ना कि अगर कार जीरो होगा यानी कि वर्क डन अगर मेरा जीरो होगा तो इसका मतलब कि ये सरफेस अलग अलग नहीं है। जैसे ए बी अलग अलग है कि नहीं यार? एक बार फिर समझ लो कि ए और बी अलग अलग है ना। अगर सरफेस अलग अलग है तो वर्क डन जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने यहां दिखाया कि जीरो कैसे हो रहा है। अगर मैंने मान लिया कि वर्क डन यहाँ जीरो है, जो ये बात इसमें मेंशन है, ये बात कह रहा है, समझ गए ना कि सभ्य पृष्ठ पे सेम सरफेस पे कार्य जीरो होता है, इसने ये कहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया कि ठीक है सेम सरफेस पे अगर वर्क डन जीरो है, तो यहाँ पे जरा देख लीजिए कि ये अगर मैं यहाँ जीरो पुटअप करता हूँ तो क्यू जीरो हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, इक्वल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसको उधर टर्मिनेट कर दूंगा इक्वल के उस पार तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब जब दोनों लोग एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या निकला? इट मीन्स क्या निकला बच्चों? इट मीन्स ये बताया कि ये दोनों एक ही सरफेस पे हैं। तो जहां पे दिख रहा है कि एक ही सरफेस पे नहीं है, समझ गए? यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही सरफेस पे नहीं है, यहाँ तो अलग अलग है। लेकिन हमने माना था कि अगर एक ही सरफेस होता है तो जीरो होता है। तो यहाँ ये बात प्रूफ हो चुकी है कि अगर एक ही सरफेस पे हो तो वर्क डन उसका जीरो हो जाएगा। समझ गए ना? दो पॉइंट्स को वर्क डन जीरो हो जाएगा अगर, ठीक है ना, अगर पॉइंट्स एक ही सरफेस पे हो। क्या बच्चों सभी को ये बात समझ में आया? यस सर बोलिए, यस सर बोलिए, बोलिए बोलिए। तो बताइए बच्चों, यस सर बोलिए सब लोग। जी सर समझ में आ गया, थंब कीजिए जी सर समझ में आ गया, थंब कीजिए कि जी सर समझ में आ गया। जी बेटा, आप लोग थंब कीजिए कि यस सर समझ में आ गया। बिल्कुल, आप लोग थंब कीजिए कि यस सर समझ में आया। पानी वानी पी लीजिए, पी लीजिए पानी, हम भी पी लेते हैं भाई, प्यास बहुत लगता है यार। क्या कहा जाए, प्यास इतना देर लगता ही है, कहा क्या जाए उसके लिए। कहीं जाइएगा नहीं, आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, कहीं जाना नहीं है आपको, बने रहना है, आगे बता रहे हैं जी। जी बच्चों, आप लोग, मुझे लगता है कि रफ में ही सही लेकिन लिखते रहें। लिखने से बच्चों चीजें आपको याद रहेगी। लिखने से ये होगा कि सारी चीजें आपको भूलेगी नहीं, याद रहेगी। जी जी बिल्कुल बच्चों, लिखने से ये रहेगा कि आप चीजों को भूल नहीं पाएंगे, याद रखेंगे। जी, आप चीजों को भूल नहीं पाएंगे, याद रखेंगे। इक्विपोटेंशियल देखेंगे, इसके बाद हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे। हाँ बच्चों, भागिए नहीं, कहाँ भाग रहे हो भाई?
बने रहिए। हेलो, आप ही से कह रहे हैं, बने रहिए क्लास में, बने रहो यार, क्यों भाग रहे हो? बने रहो क्लास में। देखिए बच्चों, पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट आप लेंगे, समझ गए हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। पढ़ाई में जब इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर आपको बोर लगेगा। आप जितना दूर इससे जाएंगे उतना ही आपको ये बोर करेगा, उतना ही आपको मुश्किल कर देगा, जीना मुश्किल कर देगा। समझ गए ना? जितना आप इससे डिस्टेंस बनाएंगे, तो डिस्टेंस बनाओ नहीं भाई, डिस्टेंस को कम करो, अधिक नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल। तो डिस्टेंस को कम करो भाई। जी, थोड़ा गीला है, सूख जाए। जी देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट आपको ये देखना है नेक्स्ट पॉइंट में ये देखना है कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन से नहीं हो सकती हैं। एक ही पॉइंट पे, समझ गए ना? कहने का मतलब ये है कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है ना? दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती है, समझ गए ना? कहने का मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है नहीं है, ऐसा पॉसिबल कभी है नहीं है, समझ गए ना? यहाँ पे देखिए, ये सरफेस है, ये सरफेस है ना, ऐसे ये सरफेस कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, ये सरफेस है, सरफेस के अलोंग, ये सरफेस के अलोंग, समझ गए ना? तो सरफेस के परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरफ, ये सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ऐसे रखा हुआ, ठीक है? हाँ, ये वाला सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरफ, और ये वाला अगर ऐसे रखा है तो एक से परपेंडिकुलर इस तरफ है, ठीक है ना? तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती है, ठीक है? ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसी प्रकार नंबर, नेक्स्ट नंबर में देखेंगे कि सेम, ठीक है, बोला है नॉट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैंने बोला था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है मतलब एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है? ये पार्टिकुलर पॉइंट एक ही पॉइंट पर, तो कहने का मतलब है एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल नहीं हो सकते हैं, ठीक है? मैंने क्या कहा कि एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल नहीं हो सकते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता वैसे एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल नहीं हो सकते, एक ही, ठीक है? बिल्कुल। क्या समझ में आ गया है आपको कि एक ही सरफेस मतलब कि दो सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और एक ही पॉइंट पर, सरफेस के किसी एक ही पॉइंट पे, समझ गए ना? दोनों सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहली बात ये बात गलत है। और एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन वाले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्या ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है जी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। हम्म, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। अगर बोर्ड को देखा ना जाए ना, बार बार अगर इसको हाथ में लगाते रहो तो गिर जाएगा।
ठीक है, ऐसे टेम्परेरी रखा हुआ है ना, अगर इसको देखते रहो तो नीचे गिर जाएगा, इसीलिए देखना पड़ता है भाई। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी रब कर देते हैं। अब हम लोग का एक्वी पोटेंशियल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अरे यार, पानी ज्यादा हो गया, सूख जाए, ज्यादा गीला है ना। अभी ज्यादा कम गीला हो तब भी प्रॉब्लम्स, ज्यादा गीला हो तब भी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स यार खत्म ही नहीं होती भाई, मतलब किसी तरह में राजी नहीं है बिल्कुल। इलेक्ट्रिक, ये देखो, पता नहीं यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये एक रिंग है। ठीक है बच्चों, रिंग का मतलब तो आप समझते हैं, ये एक रिंग है। ठीक है, हमें क्या करना है कि यार डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लेना है, और इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर है। इस रिंग का रेडियस मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर है, और एक आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी लेना है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो बच्चों जब ये रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसके सरफेस पे चार्ज ऐसे मंडरा रहे होंगे, इसके सरफेस पे चार्ज ऐसे मंडरा रहे होंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो मैंने रिंग को चार्ज कर दिया है, रिंग को पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर सर, अगर देखा जाए कि यहाँ पे इस पे टोटल कितना चार्ज होगा, अगर मैं मान लूं कि इस रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो भैया टोटल चार्ज क्यू है। अगर हम यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट मान ले, छोटा सा एलिमेंट ले लिया जाए, और इस एलिमेंट को कह दिया जाए कि ये डी क्यू है। ठीक है, और इस एलिमेंट की जो लंबाई है इसे हम लोग डी आर बोल ले रहे हैं। ठीक है, डी आर है इस एलिमेंट की कितना चौड़ा है, कहने का मतलब डी आर। ठीक है, छोटू से चार्ज, अगर बच्चों एक पार्टिकुलर चार्ज पे हम देखा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम पहले एक 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 एक, एक करके सबका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने पे टोटल चार्ज आ जाएगा ऑन द रिंग। ठीक है ना, फाइंड हो जाएगा ऑन द रिंग टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है हमें ऑन द रिंग फाइंड हो जाएगा। तो बच्चों देखा जाए यहां से, क्या ये डिस्टेंस हमें पता करके बता सकते हो? जी सर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस उतनी ही होगी। जी सर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, एक छोटा सा चार्ज पे पोटेंशियल। ठीक है, एक छोटा सा चार्ज पे पोटेंशियल, एक छोटे से एलिमेंट पे पोटेंशियल, ऐसे एक छोटे से चार्ज के कारण। ठीक है, छोटे सरफेस पे पोटेंशियल हम लोग क्या बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, dv इज इक्वल के क्यू बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, पहले आप बताइए। यस सर, नो सर, बिल्कुल सर। ठीक है, यहाँ क्यू है तो डी क्यू लिख दीजिएगा, यहाँ क्यू है तो आप डी क्यू लिखिए। ठीक है, यस सर, नो सर, बोथ आर, बोथ आर इन, बोथ आर डूइंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समझ गए ना,
इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ। तो भैया इंटीग्रेशन कर दीजिए, डी वी इज इक्वल के डी क्यू बाई आर। क्या यही होगा? बताइए बच्चों आप लोग, क्या यही होगा? जी सर, यही होगा। ओके, अगर यही होगा तो हम लोग क्या इस आर की जगह, डी क्यू है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट पी पे फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस है कितनी है, कितनी है बच्चों? आर स्क्वायर प्लस आर। क्या सही बात है ये? यही डिस्टेंस है? आप लोग बताइए। यस सर, सही बात है, इतनी ही डिस्टेंस है, सही बात है ना? बिल्कुल। अगर बच्चों इसका इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये v हो जाएगा, तो हम p पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं तो vp लगा लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ vp लगा लेते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन होता है, ये सब पहले बता चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है तो ये लगा लेते हैं, ठीक है। तो बताइए कोई प्रॉब्लम है? देखिए ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है भाई, ये आर भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कैसे? अरे रिंग जितनी बड़ी है उतनी बड़ी तो रहेगा भाई, बढ़े घटे की थोड़ी नहीं, ये पॉइंट जहां पे है वहीं तो रहेगा ना। इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से आउट रहती है ना, कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से आउट होती है ना? बिल्कुल सर, आउट होती है। यस सर, तो हम कह सकते हैं कि डी क्यू, क्या बच्चों आ गया? तो हम कह सकते हैं कि डी क्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन में, डी क्यू हो जाएगा ना बच्चों। तो हम जब इसका हमने इंटीग्रेशन किया v आ गया, dv का किया तो v आ गया, डी क्यू करेंगे तो q आ जाएगा, तो के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलिए यस सर, समझ में आ गई, बोलिए। यस सर, समझ में आ गई, लेकिन ये कहाँ आया है? पॉइंट पी पे आया है। ये कहाँ आया है? पॉइंट पी पे आया है, ठीक है ना। ये पोटेंशियल कहाँ पे आया है? पॉइंट पी पे आया है। अगर बच्चों देखा जाए, अगर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग, समझ गए ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग, अगर रिंग के सेंटर पे देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ कितना है, पॉइंट पी पे जब हमको इतना मिल सकता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पर कितना होगा? तो चलिए बच्चे देख लेते हैं कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो सरफेस की बात कर रहे हैं, सेंटर ओ है, तो वो पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे सेंटर पे कितना होगा। तो बच्चों सेंटर का मतलब ये है कि R इज इक्वल 0 हो जाएगा, छोटा वाला R कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर इसको आपने 0 क्यों कर दिया? क्योंकि बच्चे मेरे यहाँ पे R को हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा, यानी R 0 हो जाएगा। देखिए अभी तक पॉइंट पी पे देख रहे थे, पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे था, लेकिन जब यहां देखने लगे तो पॉइंट पी का कोई वजूद ही नहीं रहा ना, इस आर का तो कोई वजूद ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब जब इस आर कोई भी दे तो आर तो 0 हो गया है, हम यहाँ तो नहीं देख रहे हैं ना। अगर हम यहाँ देखते तब आर डिस्टेंस पे यहाँ काम करता ना बच्चों, हाँ, यहाँ देखते हैं तब इस आर का कोई महत्व रहता, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसमें आर का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए आर 0 हो गया। और जब बच्चों आर 0 हो गया तो क्या आया? के क्यू रूट आर स्क्वायर, आर तो 0 हो गया यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर का रूट लेंगे, ये हो जाएगा आर। तो फाइनली हमें जो सेंटर पे, ठीक है ना, सेंटर पे जो रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल मिलता है वो के क्यू बाई आर मिलता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि वी सेंटर पे जो पोटेंशियल मिलता है वो के क्यू बाई आर मिलता है। तो बच्चों फाइनली ये हमारा फार्मूला जनरेट हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग पोटेंशियल यूनिफॉर्म चार्ज रिंग पर
पोटेंशियल जो होता है इतना इतना होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया? बताइए, आपको समझ में आ गया? तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, कि V0, अरे VOR जीरो नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है? पोटेंशियल रिंग पर अगर पूछा जाए कि रिंग के सेंटर पोटेंशियल कितना होता है, तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल इतना ही होता है। तो आप लोग समझ गए हैं कि रिंग के सेंटर पोटेंशियल जो है इतना ही होगा। अरे बताओ ना, हाँ कि ना? क्या समझ गए हो कि रिंग के पोटेंशियल पे सेंटर पे मतलब जो पोटेंशियल होगा इतना होगा, और रिंग के एट द पॉइंट पी पे पूछा जाए रिंग से इतने डिस्टेंस पे, यानी इतने डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे पूछा जाए, रेंडमली पॉइंट पी पे पूछा जाए, ठीक है, एक डेफिनेट पॉइंट पी पे पूछा जाए, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बच्चों? इतना। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बच्चों अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। अगर एक रॉड बना लो भैया, एक रॉड बना लीजिए। जी भैया, जी भैया, इसे आप यूनिफॉर्मली चार्ज कर लीजिए। इसमें सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ओके, इस रॉड की लेंथ जो है L है। ठीक है बच्चों, यहाँ एक पॉइंट P है, मैं इसकी लेंथ ले रहा हूं L, क्योंकि 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 ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए चार्ज क्या है, ये रॉड पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ गए ना? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। तो ये अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, तो कह सकता हूं कि इस पूरे रॉड पर टोटल चार्ज कितना है, तो मैं कह सकता हूं क्यू है। अगर टोटल चार्ज पार्टिकुलर एक चार्ज पे हम लोग पोटेंशियल पा जाएं, तो सभी चार्ज पे टोटल चार्ज हम इस रॉड पे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। इस एलिमेंट को हम बोल देते हैं कि डी आर इसकी लेंथ है। ठीक है, इस एलिमेंट की लेंथ डी आर है, और इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है, डी क्यू है। इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है, वो डी क्यू है। समझ गए बच्चों? बिल्कुल। और यहां से यहां तक ये कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट जो पी है यहां से यहां तक आर डिस्टेंस पे है। ठीक है बच्चों, हाँ, आर डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। तो हम लोग स्टार्ट करें। जी 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 बिल्कुल। ये लीनियर चार्ज, ठीक है, तो रॉड पे है ना। तो बच्चों यहाँ पे जानते हो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि पार्टिकुलर 1 मीटर
समझ गए ना? 1 मीटर स्क्वायर में कितनी चार्ज डेंसिटी होगी? हाँ, 1 मीटर स्क्वायर के लेंथ में कितना चार्ज होगा, यही है चार्ज डेंसिटी। समझ गए? तो यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पता है ना कि लेमडा होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पता है ना कि लेमडा होता है। और लेमडा इज इक्वल क्या होगा बच्चों? एल होता है कि नहीं होता? हाँ, और एल बाई क्या लिखे? अरे क्यू इज इक्वल क्या लिखेंगे? लेमडा एल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? भूल गए इतना जल्दी? हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना लेमडा। अरे रेखीय आवेश घनत्व तो भूल गए क्या? हाँ, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं। हम लोग पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? डीवी इज इक्वल, ऐसे लिख देंगे ना, के डी क्यू बाई आर। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। बिल्कुल, इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है बच्चों, हम दोनों तरफ क्या कर दिए? इंटीग्रेशन। तो यहां पे हम लोगों ने दोनों तरफ क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। तो आपको ये बात समझ में आया? बताइए, बताइए। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेमडा इज इक्वल डी क्यू बाई डी आर, ये लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? डी क्यू बाई डी आर। एल क्या है भाई? यहाँ पे देखिए ना, डी आर लंबाई है और डी क्यू चार्ज है। तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी कितनी होगी? इतनी तो होगी। तो हम डी क्यू बाई क्या लिख सकते हैं? लेमडा डी आर लिख सकते हैं कि नहीं, डी की जगह। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए इनका इंटीग्रेशन क्या होगा? v। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर कर दीजिए, अंदर ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर देंगे बाद में। तो डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे? वहां से देखिए हम लिखेंगे ना लेमडा डी आर अपान आर। जानते हो बच्चों हमने ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना कि यहाँ पे जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, यानी कि जिसके मतलब जिसके रिलेटिव समाकलन इंटीग्रेशन होता है, वो दोनों जो वेरिएबल्स है मिलना चाहिए। जैसे यहाँ डी क्यू है, यहाँ आर है, मिल नहीं रहा है ना, मतलब इंटीग्रेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, समझ गए ना? जब तक नहीं मिलते हैं। देखिए यहाँ आर है, यहाँ आर है ना, हाँ, तो इंटीग्रेशन इसमें पॉसिबल है। प्लस यहाँ आर है, यहाँ मतलब कि यहाँ आर है, यहाँ क्यू है, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने इसको चेंज किया। क्या बात समझ में आई कि सर यहाँ क्यों लिखे हैं इतना? बताइए बच्चों, क्या आपको बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे चले। सभी लोग बताएं यस सर, बात समझ में आ गई हो तो आगे चले। यस सर, चलते हैं। हाँ? समझ लीजिए कि आपको समझ में आ गया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं? इंटीग्रेशन एल से कहां तक? 2l तक। 2l तक क्यों सर? एल और एल टोटल, जो लंबाई है कितनी है? 2l तक जाना है, यानी एल से ये आर एल के इज इक्वल है, आर एल के इज इक्वल है। तो एल से टोटल लंबाई कहां तक जाना है? ये, अरे यार ये एल डिस्टेंस है ना इतना, तो एल से कहां जाना है? 2l तक जाना है ना हमको, तो 2l लिख लिया। बताइए इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोग डिसाइड कीजिए। या सर समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है, तो हम लोग यहां से के लेमडा को बाहर कर लें, के लेमडा को बाहर कर लें, कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स? नो सर, नहीं प्रॉब्लम्स। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे कि बच्चों हम लोग जैसे 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है log x। कितना आता है? log x।
देख लीजिए कायदे से, अगर 1/x का dx सापेक्ष समाकलन करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, log x आता है। उसी प्रकार लाइक दैट के लेमडा इसका समाकलन होगा log r l से 2l। बताइए ये बात इतनी समझ में आ गई? सभी लोग बता दे बच्चों की ये बात हमारे समझ में आ गई। यस सर समझ में आ गई है, यस सर समझ में आ गई। ओके, तो के लेमडा अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू पुटअप कीजिए, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स 2l माइनस log l। तो मैंने पुटअप कर दिया बच्चों, पुटअप कर दिया। अब देखिए जरा समझिएगा बात को, अगर कहीं लिखा हो log a माइनस log, जैसे मैं यहां लिख दिया कि 2s log x लिख दिया, ऐसे लिख दिया, मान लो ऐसा कहीं लिखा है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जानते हो किस प्रकार, log 2x अपान बटे में log x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो माइनस होगा वो बटे में चला आएगा, तो बिल्कुल सेम एज इट इज log 2l अपान log l। ओके बच्चों, तो l से l यहां कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, के लेमडा log 2, के लेमडा log 2 आया। तो बताओ बच्चों, बताइए, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल निकल के आया बच्चों फाइनली, वो कितना निकल के आया पॉइंट पी पे, के लेमडा इज इक्वल क्या माना था, के क्यू अपान एल log 2। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये क्या रहा, ये रहा पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा, इतना आएगा। पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है बच्चों, अरे बोल दो ना हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलो बोलो जल्दी से, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलिए। बोलिए कि ये सर समझ में आ गया, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने एक रॉड लिया, चार्ज रॉड लिया, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, ठीक है ना। देखिए इस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, सही है, बिल्कुल सही है सर। सर इसकी लंबाई लेंथ कितनी है, एल है। सर एल लेंथ पे हमने एक पॉइंट पी को माना, ठीक है, यहाँ से एल लेंथ को हमने एक पॉइंट पी को माना, ठीक है, यहाँ पॉइंट पी का कंसिडर किया। उसके बाद सर यहाँ पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, सर क्यू है, हमने मान लिया, बिल्कुल सर। सर हम यहाँ पे पार्टिकुलर चार्ज पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। अब सर छोटा सा एलिमेंट लिए हैं तो यहाँ पे चार्ज कितना है इस छोटे एलिमेंट में, dq चार्ज है। ठीक है सर, इस छोटे से लेंथ कितनी है, सर मैंने dr माना है। ओके सर, सर यहाँ पे हमें चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बताना है कि 1 मीटर की स्क्वायर में, यानी सॉरी 1 मीटर में, यानी 1 मीटर के लेंथ में कितना चार्ज है, मुझे ये बताना है। तो यहां से देख लेंगे, अगर 1 मीटर की लेंथ में 1 लेमडा चार्ज है, 2 मीटर की लेंथ में 2 लेमडा चार्ज है, 3 मीटर की लेंथ में 3 लेमडा चार्ज है, तो मुझे ये चार्ज पता लगेगा कितना चार्ज पार्टिकुलर 1 मीटर की लेंथ में कितना चार्ज है। तो इसीलिए हम लोग चार्ज डेंसिटी का फार्मूला लगाते हैं। अरे बताइए ना यार, सही बात बता रहे हैं ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि क्यू बाई लेमडा एल लिख सकते हैं। सर अगर मैं चार्ज डेंसिटी यानी ये पार्टिकुलर सरफेस की बात कर रहा हूँ, एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको लेमडा इज इक्वल डी क्यू बाई डी आर लिख सकता हूँ। अगर मैं सर यहाँ डी क्यू इज इक्वल निकालना चाहूँ तो लेमडा डी आर हो जाएगा। ओके सर, सर पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है डीवी इज इक्वल के डी क्यू आर होता है, अभी तो बताए थे, दोनों इक्वल, देखिए दोनों तरफ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। यस सर, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए हैं। ओके सर, डी क्यू इक्वल हम लेमडा आर लिख दिए वहां से, ठीक है। फिर वहां पर के लेमडा मतलब क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनको बाहर कर दीजिए। ठीक है सर, हमको इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, तो बच्चों एल आर एल के इक्वल है, तो आर से यानी इस पॉइंट आर से और टोटल डिस्टेंस की कितनी है इस पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो आर है,
और टोटल लेंथ कितनी है इसकी 2l है, तो l से 2l तक करना है सर l से 2l तक करना है, तो 1/r इक्वल बचा dr। ठीक है, अब इसका जब समाकलन करेंगे यानी कि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने बताया 1/x dx का समाकलन करते हैं तो log x आ जाता है। उसी प्रकार बिल्कुल kq, तो अगर हम 1/r का समाकलन करेंगे तो log r आ जाएगा l से 2l तक। ठीक है, मतलब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुटअप करेंगे r की जगह 2l और लोअर लिमिट पुटअप करेंगे l की जगह, मतलब r की जगह l। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो मैंने बताया कि जब कभी भी लॉगरिथम में पढ़ा है कि जब कभी भी लॉगरिथम में ऐसा होता है log 2x माइनस log x, इसको हम इस तरह अपॉन में लिख सकते हैं। तो इस तरह अपॉन में लिख दिया, l से l कैंसिल हो गया, log 2 आ गया। अगर हमने यहाँ पे k की वैल्यू पुटअप कर दिया जाए तो 1.4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो log 2 का मान रख देंगे और k क्यू। ठीक है, लेमडा की जगह हमने क्या रख दिया, लेमडा इज इक्वल हमने कंसीडर किया था q अपान l, तो लेमडा की जगह हमने q अपान l लिख दिया। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई है? अब बता दो जी सर समझ में आ गई है, यस सर समझ में आ गई है, बता दीजिए। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग, प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी लोग अब ये गलती मत कीजिए। वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं सभी के सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो मेरे बच्चे जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं देखते हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइए, सुधर जाइए, थोड़ा से आपका सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। इंटर है, मजाक मत करो अपने लाइफ के साथ। तो बच्चे जो नहीं देख रहे हैं, जो फालतू ग्रुप से में जुड़े हैं, वो लोग नहीं देख रहे हैं, तो वीडियो को सभी लोग देखें, सभी लोग वीडियो को देखें, कॉपी में बाकायदा इस सबको नोट कर लें। देखिए हिंदी क्या इंग्लिश यार सब वही लिखा है, तो कॉपी में नोट्स कर लें हर एक डेरिवेशन को। ठीक है ना, हर एक डेरिवेशन को कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो आप लोग जाने से पहले देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले सुन लीजिए, तुमसे ज्यादा समझदार छोटे वाले बच्चे हैं। सबसे पहले क्लास में आने से पहले वीडियो को शेयर किया जाता है, शेयर के बाद लाइक किया जाता है वीडियो को, उसके बाद क्लास कीजिए। जाने लगे क्लास को, फीडबैक तो देना मांगता है ना, तो जब क्लास खत्म हो जाए तो जाके प्यारे प्यारे कमेंट्स जैसे करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स, थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है ना, मैं प्रॉपर हाँ प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे चलता है, तो आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, और वीडियो को जो लोग नहीं देखते हैं वो भी देख ले वीडियो को, सारी बातें नोट कर लें पूरा प्रॉपर। ठीक है बच्चों, हाँ, अब वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 10-10 20-20 लोगों को पास शेयर कर दीजिए। इसीलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना यार, जब आप लोग ये काम नहीं करते, गंदा काम कर देते हो। चलिए मिलते हैं। अब इसी तरह अगर इस तरह काम नहीं करें, अगर रिस्पॉन्स मिला तो इसी तरह अब आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। समझ गए ना, क्लास रेगुलर चलेगी अगर इस तरह रिस्पॉन्स मिलता रहा अच्छे अच्छे। जी बिल्कुल, अपना ताकत लगाइए, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए मिलते हैं टुमारो। ठीक है।